नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली। आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। इस हथेली को देख के मैं कह सकता हूं कि बहुत जल्दी आपकी किस्मत चमकने वाली है। अगर आप अपनी साधना को निरंतरता दें, उसमें पूर्ण विश्वास रखें और पूर्ण समर्पण उसके ऊपर रखें, तो बहुत जल्दी वो दिन दूर नहीं जब आप एक ब्रांड बनकर उभरेंगे, जब आप एक राजा के समान जो है अपने जीवन को जिएंगे और एक वर्चस्व को हासिल करेंगे। अब ऐसा ही नहीं कह रहा हूं, इसका प्रमाण भी आपकी हथेली में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। देखिएगा, ग्रहों में सबसे चमकता ज्यादा कौन है? सूर्य, जो सरकार का कारक है, जो पिता का कारक है, जो नाम और यश का कारक है, जो आपको एक ब्रांड बनाता है, वो कौन है? सूर्य। अब यहां पे देखिएगा, ये आपकी सूर्य की उंगली है और इसके नीचे का जो ये भाग है, इसको हम सूर्य का पर्वत कहते हैं। इस पे एक राज चिन्ह दिखाई दे रहा है जो धीरे धीरे बनता हुआ दिख रहा है। आप भी अपनी हथेली को जरा बारीकी से देखें। यहां पे एक मत्स्य चिन्ह धीरे धीरे पुष्ट अवस्था में आ रहा है और ज्यादा नहीं, आप देखेंगे ठीक एक साल के बाद ये अपना फल बहुत जबरदस्त देगा। यानी जून 2027 के मिडिल से आपके जीवन में ग्रोथ का लेवल कुछ अलग ही रहने वाला है। अब इसको राज चिन्ह भी कहते हैं। इसके बारे में हमारा पौराणिक ग्रंथ समुद्र विज्ञान दो प्रमाण देता है। पहला वो कहता है, वैसा रणो वात पवारणो वा 14 रणो दक्षिण पाणी मध्य। दक्षिण पाणी मध्य मतलब ये जो है दाहिना हाथ, पाणी मनी हाथ होता है, दक्षिण मनी दाहिना, राइट हैंड। दक्षिण पाणी मध्य सरोवरम चाकुशम ए वैश्य वीणा चो राजभूई जायते सह। जिसके दाहिने हाथ में मछली, जो आपकी हथेली में बन रहा है, हाथी, तालाब और अंकुश या वीणा, इसमें से कोई भी एक चिन्ह हो, ये मनुष्य पृथ्वी में राजयोगी होता है, राजयोग लिए हुए होता है। अब दूसरा प्रमाण क्या है? ठीक है ना, ये कहता है, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सौभिज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। जिस व्यक्ति की हथेली में, अब ये देखिएगा, आप कहेंगे यार हमारी हथेली में है तो इतनी सारी चीजें क्यों नहीं है? इसका प्रभाव तब पड़ता है जब ये स्वतंत्र हो जाए और स्पष्ट अवस्था में आ जाए। अब स्वतंत्र स्पष्ट कैसे आएगा? आपकी क्रियाओं के द्वारा, आपकी साधना के द्वारा। ठीक है ना? तो ये कब आएगा? ठीक कह रहा है कि 2027 की जून से इसका एक प्योर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो क्या कह रहा है कि जिसकी हथेली में ये मत्स्य रेखा हो, ऐसा व्यक्ति कर्म सिद्धि वाला होता है। जो भी काम करता है, चाहे वो नौकरी करे, व्यवसाय करे, अन्य कोई कार्य करे, उसमें सफलता की प्राप्ति करता है। धनाड्यस्तु सौभिज्ञेयो, जब ये प्रबल स्थिति में आएगी कि धन का ग्रोथ बढ़ेगा, चिंता नहीं करनी पड़ेगी और सुखों की प्राप्ति होगी, आपका वर्चस्व कुछ अलग ही होगा। धनाड्यस्तु सौभिज्ञेयो और बहुपुत्रो न संशयो, चाहे गोद लिया हुआ पुत्र हो या आपका वंश का कोई पुत्र हो, उसका सुख मिलेगा और स्त्री सुख का आप भोग करेंगे, ये निश्चित तौर पे कह रहा है। अब तीसरा भी प्रमाण देता हूं, फिर आधुनिक हस्तरेखा शास्त्री क्या कहते हैं इसके बारे में भी बताता हूं। देखिएगा, हथेली में ऐसी चीजें हैं कि एक एक चिन्ह को देखने के लिए कई ग्रंथों का अवलोकन करना पड़ता है, कई विद्वानों के शोध पत्र पढ़ने पड़ते हैं, तब जाके आप जो है किसी की हथेली देख करके और उसकी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ठीक, और फिर आपकी अंदर की साधना क्या है, उसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं।
ठीक है ना। और तीसरा ये कहता है कि जनने प्रबल्लो यस्य राजयोगो भवेद् यदि करे वा चरणो वश्यम राज चिन्हम प्रजायते। यानी आपने जब जन्म लिया था तो उस समय इस धराधाम पर एक राजयोग वाली ऊर्जा चल रही थी, राजयोग चल रहा था, और अब आपका पुनः भाग्योदय का समय आ गया है। तो आपके करे व चरणों वशम, हाथ या पैर में ये राज चिन्ह उभरने शुरू हो गए, यानी ईश्वर की बड़ी कृपा आपके ऊपर होने वाली है। आप तैयार रहे चीजों को अचीव करने के लिए। अब आधुनिक हस्तरेखा शास्त्री इसका निष्कर्ष क्या निकालते हैं? वो कहते हैं कि अगर सूर्य पर्वत पर मछली का चिन्ह स्पष्ट हो जाए और आप सरकारी नौकरी की कोशिश करते हैं तो बड़ी सफलता दिलाएगी। धन के लिए बड़ा शुभ चिन्ह है यहाँ पर। अगर आप आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं या कर्जे से जूझ रहे हैं तो खुश हो जाइएगा आप, अब उनसे निदान होने वाला है, क्योंकि ये धन के लिए बहुत बड़ी चीज है यहाँ पे। और प्रसिद्धि की प्राप्ति, नेम फेम आपका बहुत ज्यादा होने वाला है। आप एक ब्रांड बनकर उभरने वाले हैं, आपकी एक विशिष्ट पहचान बनने वाली है, आपका वर्चस्व फिर हासिल होने वाला है, आपका ऑरा ये स्ट्रॉन्ग बनाएगा, आपका आभा मंडल को ये विकसित करने वाला है। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बता रहा है। तो पहला सबसे बड़ा शुभ चिन्ह ये है, और इसके लिए इसके फल पाने के लिए आपको क्या करना है? एक दिव्य सूर्य क्रिया प्रॉपर तरीके से आपको करनी होगी। इसको मैं आपको ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, ठीक, बहुत अच्छी तरह से समझा के। अब दूसरी चीज आप देखिएगा, ये आपकी लिटिल फिंगर है और इसके नीचे का भाग है बुध, ठीक। बुध अच्छा उभरा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो वाणी बहुत अच्छी रहेगी, कम्युनिकेशन स्किल्स आपका जो है बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और जब इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, इस मछली का, सूर्य की मछली का, और साथ में इसका प्रभाव जो दिख रहा है, ऐसा समय आपका आने वाला है कि आप जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझेंगे। अगर योजना बनाकर चलेंगे तो बड़ा लाभ होगा। ऐसी स्थिति आपकी जीवन में आने वाली है बुध और आदित्य के कारण। दो ग्रह आपके जो है मित्र ग्रहों की स्थिति में आ रहे हैं, इष्ट ग्रहों की स्थिति में आ रहे हैं और विशेष प्रकार का फल देते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। और इसकी शुरुआत इसी जून 2026 से होगी और ग्रोथ का लेवल आएगा आपका जून 2027 से, ठीक। ये बता रहा है आप जो भी कार्य प्रारंभ करेंगे उसे पूरा अवश्य करेंगे। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर हो जाएंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है अच्छी तरह से जान जाएंगे और व्यापारिक जैसे कार्यों में विशेष प्रकार की आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। अब यहीं पे नहीं, एक और चीज बुध पर्वत पर आपके जीवन में एक अलग प्रकार की फल देते हुए दिखाई दे रही है। अब ये देखिएगा, यहाँ पे भी ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ पे भी इस प्रकार से जो है अभी स्वतंत्र नहीं हुआ ये, लेकिन प्योर मछली का चिन्ह बन रहा है। अब प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, ये बुध पर्वत पर है। बुध व्यापार का ग्रह है, कम्युनिकेशन स्किल्स का मालिक है, तो गजब की कम्युनिकेशन स्किल्स को जन्म देने वाला है। आपके बात का होल्ड बहुत शानदार बनाएगा। बिजनेस माइंड की बुद्धि का एक नंबर का होना ये बता रहा है। तो बहुत अच्छी चीजें आपकी हथेली में उभरती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक। अब थोड़ा सा अन्य चीजों पे चले। वर्तमान स्थिति में एक चीज देखते हैं, थोड़ा सा देखने की कोशिश करें। एक तो आप देखेंगे तो ये उंगली आपकी इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही है। यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से सूर्य की उंगली बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे नदारद हैं, कोई इष्ट कृपा नहीं दे रहे हैं। कितनी भी पाठ पूजा कर लो आपको इष्ट कृपा नहीं मिल रही है वर्तमान में, लेकिन फिर भी ये
हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग बुद्धादित्य राजयोग बना रहा है। ऐसे में क्या होता है भाई, दो चीजें होती हैं, होती हैं। अगर ऐसा व्यक्ति समय रहते अपने लक्ष्य का निर्धारण कर ले, अपनी मेहनत को दुगना कर ले और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एकाग्रता के साथ काम करे, तो ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य मिलता है। और खासकर अगर वो देवगुरु बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में कार्य करे तो बड़ी स्तर की सफलता को प्राप्त करता है। शिक्षा है, इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है, मैनेजमेंट है, वाणिज्य है या कानून है, कुछ मामलों में राजनीति है। ठीक, 1% अगर ये व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाया तो फिर ऐसा व्यक्ति अपने व्यापार में जाता है, अपने व्यापार में उत्कृष्टता पाता है, अपने व्यापार के कारण जाना जाता है, अपने व्यापार के कारण ही इसकी एक पहचान बनती है, ये व्यक्ति एक ब्रांड बनकर उभरता है। यह है बुद्धादित्य राजयोग। यानी कहीं ना कहीं चाहे आप नौकरी करें, चाहे अपना व्यवसाय करें, तो ये व्यवसायिक जैसे कार्यों में बड़ी सफलता आपको देने वाला है। वहीं आपका अंगूठा भी बहुत अच्छा है, कहीं ना कहीं शिक्षा और लव के मामले में बहुत अच्छे आप इंसान हैं। आगे चलकर बहुत जल्दी आप आत्मविश्वास से भरे होंगे और जीवन में खूब तरक्की करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि शुक्र की स्थिति जून 2027 से हथेली के मुताबिक आपके जीवन में पूरी तरह से उतर रही है। तो कहीं ना कहीं जो सूचनाएं हैं वो एक बेहतरीन स्थिति की ओर इशारा कर रहे हैं। अब कुछ चीज़ों का आपको सुधार करना है। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है एक जाल बना हुआ दिखाई दे रहा है, तो हथेली में जाल बनना अच्छा नहीं होता है। ये एक नेगेटिव ऊर्जा को बताता है और उसमें भी मारक भाव का अगर राहु हो, ये जैसे हथेली में नेगेटिव ऊर्जा है ना और मारक भाव का राहु यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, वो तो भाई कोई ईश्वर की कृपा रही है कि आप खड़े हैं, वरना ये तो हर तरफ से डुबोता है, व्यक्ति को नंगा कर लेता है, सड़क पे ले आता है, जीवन जीने लायक नहीं छोड़ता। ये वो तो सच में ऐसी ऊर्जा आपके घर में होगी, ऐसा इष्ट आपका होगा कि जिसने आपको जो है थामे रखा है। ठीक, लेकिन बहुत अच्छी बात क्या है कि आगे के लिए फिर राजयोग उत्पन्न हो रहा है। अब आपका अच्छा समय दोबारा लौट के आ रहा है, तो एंजॉय करें, लेकिन इसको खत्म करें। ये जब जाल हथेली में बनता है, एक एक चीजें करके आपको सिखाऊंगा। ये वर्तमान स्थिति को पूरी तरह से आपके जीवन को दिखा रहा है। सबसे पहले इसका प्रभाव पड़ रहा है आपके मन और मस्तिष्क पे। जीवन में उलझन की स्थिति दे रहा है, जीवन को उलझन की स्थिति में ले जा रहा है, कन्फ्यूजन की स्थिति में ले जा रहा है, दुविधा की स्थिति में ले जा रहा है, और कभी कभी तो निर्णय लेने की जो ताकत है उसको छीन करता हुआ दिखाई दे रहा है। समझ में नहीं आ रहा है करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा, इसका प्रभाव पड़ रहा है आपके रिश्तों पे, खासकर आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता और आपका कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियों को खड़ी कर रहा है, चरम सुख का भोग नहीं भोगने दे रहा है। तीसरा, इसका जो प्रभाव पड़ रहा है वो पड़ रहा है आपके स्वास्थ्य पे, कहीं ना कहीं चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, ये विकार देने की भरपूर कोशिश कर रहा है इस नेगेटिव ऊर्जा के कारण। ठीक, चौथा, आप इसका प्रभाव पड़ रहा है आपकी आर्थिक क्षेत्र पर। आर्थिक जो सेहत है ये आपको आर्थिक रूप से बीमारों अवस्था में ले जाने की कोशिश कर रहा है, दरिद्रता की ओर धकेलता हुआ ये दिखाई दे रहा है। पांचवा और सबसे बड़ा, सबसे तीव्र इसका जो प्रभाव पड़ रहा है वो पड़ रहा है आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे,
आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था ये माइनस की तरफ ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी आपकी जीवन की जो नींव है ये उसकी जड़ों को खोखला करके और धड़ाम से आपके समृद्ध जीवन को उसमें डुबा रहा है और जीवन के महत्व को खत्म करने की ओर ले जा रहा है। और ठीक इसी समय आप देखेंगे एक रेखा यहां से निकल करके और हृदय रेखा में विलीन हो रही है और फिर आगे नहीं बढ़ रही है। देवगुरु आचार्य बृहस्पति शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहे हैं। शनि अपनी ऊर्जा को जबरदस्त बढ़ा रहा है और यूरिन रेखा को कई रेखाएं डिस्टर्ब कर रही हैं। यानी इसके कारण दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में 100% ये परिस्थितियों को खड़ी कर रहा है। फिर ये यहां देख रहा है और यहां संतान को लेके भी चिंताएं दे रहा है, चाहे बेटी हो या बेटा हो, चाहे वो शादीशुदा हो तो दामाद को लेके और जो है बच्चियों को लेके ऐसी परिस्थितियों को ये खड़ी करता है। दूसरा, यहाँ पे ये अपनी ऊर्जा को बहुत ज़्यादा बढ़ा ले तो बेवजह की चिंताएं या कोई ना कोई ऐसी वजहें खड़ी कर रहा है जो बहुत ज़्यादा तनाव दे। सुबह उठने में आलस्य, लेकिन जब बिस्तर छोड़ देते हैं तो आलस्य भी भाग लेता है। हाँ, गंभीर किस्म का व्यक्तित्व दे रहा है। काम धाम में अड़चन देने की भरपूर कोशिश, शनि है ना, इसका उपाय इसी में दे रहा हूँ। देखिएगा शनि के लिए तो बहुत ज़रूरी है करना। कोई भी जो है आप ऐसा ना करें कि यार अलग सा लग रहा है, नहीं। शनिवार को एक लोहे का छल्ला आपको लाना है, गंगा जल से साफ करें, साफ सूती वस्त्र से पोंछ ले, एक धूप जला करके धूप दिखा ले, एक चंदन का टीका लगा ले और शनिवार शाम को यानी गोधूली बेला पर जब हल्का अंधेरा हल्का उजाला रहता है उस टाइम ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः ऐसा बोल बोल करके अपनी लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में वो लोहे का छल्ला धारण करना है और कम से कम 2 वर्षों तक उसको पहन के रखना है, उतारना नहीं है। तो धीरे धीरे जो आपका मानसिक तनाव है, जो आपके कार्यों में अड़चने हैं, जो दाम्पत्य जीवन का चरम सुख के भोग में जो है परिस्थितियां खड़ी हो रही हैं, ये ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक, ये यहाँ पे दिखा रहा है। साथ में देखेंगे आपकी मस्तिष्क रेखा चंद्रमा पे जा रही है, देख रहे हैं आप, और चंद्रमा यहाँ पे जो है पूरी तरह से संतुलित अवस्था में नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक तो मस्तिष्क रेखा तो बहुत अच्छी है, इसका मतलब है कि बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा रहेगा, क्रिएटिव वाला व्यक्तित्व रहेगा, अच्छी खासी यात्राओं का लाभ होगा जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। लेकिन चंद्रमा का सीधा प्रभाव मन पर, इस समय ऐसा व्यक्तित्व उभर रहा है कि प्रायो बहुत ज़्यादा सोचने वाला, ज़्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाला और मन की एकाग्रता को भी ये भंग कर रहा है। मन एकाग्रचित नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये मस्तिष्क रेखा कह रही है कि चंद्रमा के बली होने पर श्रेष्ठ सफलता आपको हासिल हो जाएगी, आप उच्च स्तर की बड़ी सफलता प्राप्त करने वाले हैं। लेकिन अभी जो है 18 महीने तक चंद्रमा बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। इसके कारण कई बार आपका मन गड़बड़ रहेगा, मानसिक परेशानी से ये ग्रसित करने की कोशिश करेगा। हो सकता है बहुत ज़्यादा भावुकता भी आ जाए या इमोशनली आपको थोड़ा ये परेशान कर सकता है। कई बार मन अच्छा नहीं रहेगा, मन भटक सकता है, मन व्याकुल हो सकता है, मन उच्चाट हो सकता है, काम यहाँ कर रहे हैं मन कहीं और गया हुआ हो सकता है, बार बार एंजाइटी का आना, डिप्रेशन का आना, इस प्रकार की चीज़ें हल्की फुल्की लगी रह सकती हैं 18 महीने तक। और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। मन सही नहीं होगा तो पेट की दिक्कतें आ सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसे में व्यक्ति को मां का सुख प्राप्त नहीं होता है।
नींद आने में भी दिक्कतों का सामना ऐसे में व्यक्ति को करना पड़ता है। ठीक है ना। तो इन चीज़ों का आपको जो है ध्यान रख के चलना होगा। ये चीज़ें एक साथ हैं। अब यहाँ पे राहु की स्थिति भी है जो मारक भाव में है, जिसके बारे में मैंने कहा कि कोई इष्ट ही रहा होगा जिसने आपको खड़ा रखा है। ठीक, देखिएगा ये जब मारक भाव में आता है तो राहु नेगेटिव हो जाता है। कैसे कैसे घटनाएं घटती हैं मैं बता रहा हूँ। व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई एक दो घटनाएं घटेंगी अगर ये मारक भाव का राहु है। इस प्रकार से सबसे पहले अगर राहु नेगेटिव हो जाए तो सबसे पहली मुश्किल ये होती है कि जीवन में कदम कदम पर मुश्किल आती है। पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह जातक को उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। फिर ऐसे में कई बार क्या होता है कि नशा करता है जातक, अल्कोहल लेता है, कई बार उसको झूठ बोलना पड़ता है, फास्ट फूड खाता है या तमाम ऐसी चीज़ें खाता है जो शरीर में जहर पैदा करती है, शरीर को नुकसान पहुंचाती है। ये इस प्रकार की चीज़ों को दिखाता है। दूसरी बात, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो ऐसी समस्याएं ये देगा कि नौकरी करनी बहुत मुश्किल हो जाएगी या आप नौकरी छोड़ देंगे। ऐसे में अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में भयंकर उतार चढ़ाव देगा, व्यापार में नुकसान होगा या व्यापार खत्म हो जाएगा या आपके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हो जाता है। अगर ये आपके जीवन में नहीं हुआ तो फिर, या कम हुआ है तो फिर ये क्या करता है कि किया किसी ने और भुगतान किसी और ने किया, यानी व्यक्ति बेवजह के लफड़े में फंस जाता है और कोर्ट कचहरी का मामला बन जाता है। कई बार ऐसे में व्यक्ति को जेल की यात्रा भी करनी पड़ती है। ठीक, उसका जो प्रतिष्ठा था, वो मान सम्मान था, जो वर्चस्व था, सब मिट्टी में मिल जाता है। ये राहु है। ठीक, और आपको सड़क पे खड़ा कर लेता है। अगर इस टाइम इष्ट खड़ा है तो आप समस्याएं तो झेलेंगे लेकिन खड़े रहेंगे और दोबारा से अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। अगर ये भी नहीं हुआ किसी के जीवन में तो फिर बहुत संभल के चलेगा। फिर क्या होता है कि ऐसी रहस्यमयी बीमारी ये देता है, पता नहीं चलता बीमारी कहाँ से आई है, इसका इलाज क्या है। ठीक है ना। किस प्रकार से व्यक्ति ठीक होगा, व्यक्ति लंबे दौर तक इसी बीमारी में रहता है या भयंकर एक्सीडेंट वगैरह चीज़ों को ये देता है। ठीक, अगर कर्जा है व्यक्ति के जीवन में, अगर व्यक्ति के साथ विश्वासघात हुआ है या व्यक्ति का जो है अपना व्यापार वगैरह चला गया है तो फिर बीमारी के बारे में उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब उसको अन्य चीज़ों पे, जैसे ये चिन्ह है, इन पे ध्यान देना है और इनके अनुसार अपने जीवन को मधुर बनाना है। ये है। तो ये चीज़ें जो है मैं प्राइवेट बात भी आपसे करूँगा इन चीज़ों के बारे में। इन चीज़ों को हम ठीक करेंगे और ये चीज़ें उभर जाएं और आपको 1 साल से कम समय में ही इसका फ़ायदा मिलना शुरू हो। इन चीज़ों की ओर थोड़ा विशेष ध्यान हम देंगे। ठीक है ना। बाकी जो है साधना वगैरह करना आपकी चीज़ है। मैं इसके लिए आपको एक बहुत सुंदर क्रिया भेज रहा हूँ जिसको हम वनस्पति स्नान कहते हैं। आपको निरंतर वनस्पति स्नान करना है, दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया प्रॉपर तरीके से करना है और साधना या उसका एक रूप मैं आपको आके बता दूंगा। अब चलते हैं कुछ अन्य चीज़ों को इसमें देख लेते हैं। खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में ज़्यादा सफल होंगे। ठीक, हालांकि अभी जून तक का जो समय है वो थोड़ा ज़्यादा चिंता वाला, संघर्ष वाला और उतार चढ़ाव वाला अभी दिखाई दे रहा है। तो अभी जून तक आपको थोड़ा संभल करके चलना होगा। जल्दबाजी, भावनाओं में के वशीभूत होकर बड़े निर्णय लेने और उतावलेपन से आपको बच के चलना होगा। योगा है, प्राणायाम है, मेडिटेशन वगैरह खूब करते रहे
तो आपके ये चिन्ह उभरेंगे और फिर इन सब चीज़ों से आप जो है मुक्ति पालेंगे, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। ठीक, जीवन रेखा अगर हम देखते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति में है और कलेक्टिव कर्माज के ग्रह, मुक्ति के ग्रह केतु की ओर दिखाई दे रही है। देखिएगा, बहुत पुण्यशाली आप व्यक्ति हैं। आपकी जीवन लेने का मुख्य उद्देश्य मुक्ति की प्राप्ति करना है, मोक्ष की प्राप्ति करना है, मुक्त होना है जीवन से। लेकिन एक चीज और है, जैसे जैसे आपकी उम्र बड़ी होगी, आपने देखा होगा आप बहुत ज्यादा धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान बन गए हैं। अब आपके जो कलेक्टिव कर्माज हैं, प्रारब्ध के कर्म हैं, जून 2027 से पूर्ण रूप से उभर कर आ रहे हैं और फिर राजा की तरह आपका जीवन शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये सम्राट जैसा जीवन दे दे। अब इसमें दो चीजें हैं, राजा और सम्राट के जीवन में केवल ऐश्वर्य नहीं रहता है, उतनी ही उलझने रहती हैं, उतना ही संघर्ष रहता है और उतनी ही बुद्धिमत्ता से काम करना होता है। ठीक है ना, राजा का जीवन कोई सरल जीवन नहीं होता, भले ही ऐश्वर्य में बहुत बड़ा होता है, लग्जरी में उसके अनुसार कोई जीता ही नहीं है। तो आपका योगी राजयोग जीवन है, तो आपको बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना अब नहीं करना पड़ेगा। हाँ, राजभोग बहुत अच्छा है। ठीक, ऐसे लोगों का वास्तविक रूप में देखा जाए जो बड़े स्तर की सफलता है, जन्म स्थान से दूर होती है। जन्म स्थान में रहकर ये लोग उतनी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों का कई बार जो प्रारंभिक दौर होता है वो संघर्षों से घिरा होता है, लेकिन आगे चलकर ये लोग उसी संघर्ष के बलबूते हर सुख को प्राप्त करते हैं, हर सुख का भोग भी करते हैं। हमने हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और ये रेखा बता दी है। अब एक रेखा और है आपकी, ये है करियर और धन की रेखा। बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हैं आप। आगे चलकर इन चिन्हों की वजह से निरंतरता बहुत अच्छी रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी और जीवन में करियर और धन के बारे में स्थायित्व बहुत अच्छा आने वाला है। ये इस चीज की ओर जो है इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना बनी रहेगी। बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा आगे चलकर बढ़ेगी। रिस्क लेने की ताकत बहुत अच्छी है, चीज़ों में जोखिम उठाने की ताकत बहुत अच्छी है और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर उठने की ताकत भी दिखाई दे रही है, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। ये सीधी खड़ी है और इसके पहले पोरों तक पहुंच रही है, बल्कि बड़ी है। ठीक है, लंबवत है। ऐसा व्यक्ति स्वयं उद्यमी तो होता ही है, जीवन में कुछ ऐसे करने की फितरत में रहता है जिन अच्छे कार्यों के लिए लोग उन्हें, समाज उन्हें सदैव याद रखे। जैसे विवेकानंद हैं, ऐसे महापुरुषों की जो उंगली है ये इस प्रकार से सीधी खड़ी रहती है और इसके पहले पोरों तक पहुंचती हुई दिखाई देगी आपको। आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व बना रहेगा। यहाँ पे जो है वर्टिकल रेखाएं दिखाई दे रही हैं। कार्य के प्रति जुझारूपन, जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये थोड़ा मैरिटल लाइफ का मालिक भी है और सुखों का मालिक भी है। अभी थोड़ा सा चिंतातुर जो है मन बना हुआ है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी थोड़ा अभाव की स्थिति आपको नज़र आ रही है। सब कुछ होते हुए भी सुखों में कमी दिखाई दे रही है, सुखों का आभास नहीं हो पा रहा है। लेकिन दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, लाभ होगा। थोड़ा कन्फ्यूजन है, उलझन है, दुविधा है, इस तरह की चीज़ें भी दे रहा है। लेकिन पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। यहाँ पे अगर हम देवगुरु बृहस्पति को देखें, यहाँ से बहुत ज़्यादा उभर रहा है, थोड़ा मोटापा से बच के रहिएगा।
शुगर की समस्या ना आने दीजिएगा और थायराइड से भी बच के चलना होगा। हर समय कुछ ना कुछ खाते रहने की प्रवृत्ति हावी रह सकती है, तो उसको थोड़ा सा कम करिएगा। और चिंता से विमुक्त होने के लिए प्राणायाम और योगा भी कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपकी किस्मत खुलने वाली है, तो चिंता करने की तो ज़रूरत नहीं है। मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसमें इसका उपाय दूंगा, जरूर करेगा। अभी शनि जो है आपको बहुत ज़्यादा तनाव दे रहा है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की अवस्था में ले जा रहा है, आपके कार्यों में बहुत ज़्यादा अड़चने पैदा कर रहा है, धन के मामले में भी दिक्कतें दे रहा है, ठीक है ना। परेशान सा ये करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए जो मैंने उपाय बताया जरूर करें। सूर्य आपका अब अच्छी इस स्थिति में आ रहा है, तो सूर्य जैसी चमक ये आपके जीवन में देने वाला है। बुध के बारे में मैंने बता दिया है और चंद्रमा के बारे में भी बता दिया। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण अध्ययन करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। आप करने की कोशिश करें, निश्चित तौर पे आपको लाभ होगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।